अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने कहा था कि हम दो सीरीज़ इस चैनल पर शुरू करेंगे। एक शरिया सीरीज़ थी और दूसरी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थी। और अल्हम्दुलिल्लाह शरिया सीरीज़ जारी है और आप लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की भी सीरीज़ शुरू हो रही है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप हज़रात ने वॉच कर लिया होगा। ये उसका पहला वीडियो है जिसमें मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम अशरफी साहब ने अपने बेहतरीन टीचिंग अंदाज में, एक यूनिक अंदाज में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको गाइड किया है, उसका नॉलेज प्रोवाइड किया है जो कि हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें। एक बात और मैं बतलाता चलूँ कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए अजीज दोस्तों, किसी भी बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो हम उसकी बुनियादी बातों से लेकर आखिरी हद तक जो भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं सबको हम प्रॉपरली वॉच करते हैं, प्रॉपरली सीखते हैं और उसके हिसाब से हम आगे जाकर काम करते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट को अगर हम उसके बेसिक को समझेंगे, उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है, कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट इसको करता है, ये सब चीज़ें अगर हमको हमारे इल्म में होंगी तो हमें हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी में, हमारी स्टॉक मार्केट के बिजनेस में हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे स्टॉक मार्केट, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट सीखने के ख्वाहिशमंद हैं उन तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की पहली वीडियो आप हजरात के खिदमत में पेश की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का हमारा ये पहला वीडियो है। इसके अंदर हम जानेंगे स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे बनी, स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी और स्टॉक मार्केट के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट की हिस्टोरी हम देखें, तारीख़ को देखें, तो इसकी तारीख़ तकरीबन 400 साल पुरानी है। एक ज़माना था जब लोग तिजारत के लिए, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लंबे लंबे सफ़र किया करते थे। अपनी तिजारत के सामान को लेकर, जैसे कपड़े, मसाले, राशन, सोना, चांदी वग़ैरह सफ़र किया करते थे। और सफ़र के लिए आम तौर पर दो रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता समंदरी रास्ता, जहाज़ों के ज़रिए से जो किया जाता, दूसरा रास्ता साहिली रास्ता जो सवारियों के ज़रिए हुआ करता था। और इन दोनों रास्तों में मुश्किलात अलग अलग थी। समंदर में बाज़ मरतबा जहाज़ डूब जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, और ज़मीनों पर जो काफ़िले चलते थे तो उन पर चोर और डाकू जो है हमले किया करते थे, इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ करता था। तो इसके बाद एक सोच ने जन्म लिया कि नुकसान को कैसे कम किया जाए, और इस सोच के नतीजे में जॉइंट स्टॉक कंपनी का तस्वुर पैदा हुआ कि कारोबार एक रहे, कंपनी एक रहे, लेकिन सब उसके अंदर शामिल रहे, ताकि प्रॉफिट चाहे थोड़ा हो लेकिन नुकसान जो हो तो वो सब पर होने की वजह से नुकसान का परसेंटेज कम हो जाए। तो इस तरह कहा जाता है कि हाईलैंड की एक कंपनी ने 1602 के अंदर पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया और बदले में उनको शेयर्स दिए, यानी हिस्से दिए।
और ये आइडिया काफ़ी कामयाब रहा, लोगों को पसंद भी आया। फिर ये निज़ाम धीरे धीरे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया भर में फैल गया। और फिर 1792 में एक दरख्त के नीचे 24 ब्रोकर्स ने मुआहिदा किया, एक एग्रीमेंट किया जिसको बटन एग्रीमेंट कहते हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट की शुरुआत किस तरह हुई? तो इंडिया में सन 1800 के अंदर शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त शुरू हो गई, लेकिन इसको चलाने वाले कोई अभी तक संगठन नहीं था, तंजीम नहीं थी। ये ऐसे ही 1850-1860 तक चलता रहा। इसके बाद 1875 में 22 ब्रोकर्स ने मिलकर एक मुआहिदा किया और एक संगठन बनाया जिसका नाम नेटिव शेयर एंड स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन रखा गया। और यही एसोसिएशन आगे चलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसको हम BSE कहते हैं। 1957 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया और यहाँ पर शेयर्स का तबादला होता रहा और ये सिलसिला चलता रहा 1992 तक। फिर 1992 के अंदर सन 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई और 1994 में बाज़ाब्ता इसको ऑनलाइन किया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के ज़रिए आम लोगों को इसके अंदर ट्रेडिंग करना, ख़रीदना, बेचना, बाय एंड सेल इनके लिए पॉसिबल हो गया, आसान हो गया। यह है स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने एक कहावत सुनी होगी, ज़रूरत ईजाद की माँ है। क्या मतलब? जब किसी ताजिर को अपना कारोबार शुरू करना हो या किसी बिजनेसमैन को कंपनी की शुरुआत करना हो तो उसको ज़रूरत पड़ती है फ़ंड की, और फ़ंड ख़ुद किसी के पास इतना नहीं होता, और जाहिर बात है कोई दूसरा इतनी बड़ी रकम बग़ैर अपने फ़ायदे के किसी को क्यों देगा। तो मजबूरन उस बिजनेसमैन को, ताजिर को कर्ज़ लेना पड़ता था, लेकिन कर्ज़ पर भी इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, तो उतना प्रॉफिट उसको हासिल नहीं हो पाता था। उस ताजिर को, बिजनेसमैन को उतना प्रॉफिट हासिल नहीं हो पाता था। तो अब ज़रूरत पड़ी स्टॉक मार्केट की कि पब्लिक से इंटरेस्ट लेस पैसा लिया जाए, इकट्ठा किया जाए और बिज़नेस को शुरू किया जाए, ताकि सूद भी देना ना पड़े और ख़ालिस नफ़ा हासिल हो और पब्लिक का भी फ़ायदा इसके अंदर हो, जिसको हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के फ़ायदे के अंदर कि पब्लिक को इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक आम इंसान भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर अपने कुछ पैसे लगा करके उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी है इन्फोसिस। अगर आपने 2010 में इसका प्राइस देखा हो, कीमत देखी हो, तो 2010 के अंदर इसका एक शेयर मिल रहा है 200 रुपये के अंदर। अगर आपने 2010 में इसका एक शेयर ख़रीदा होता तो आज उसकी कीमत तकरीबन 1500 के आसपास चल रही है। मतलब कि आपका पैसा 7x यानी 7 गुना हो गया होता। तो ये है मेरे दोस्तों स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपने जाना स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है और स्टॉक मार्केट के फ़ायदे क्या हैं, ये आपने जाना। अब हम अगली वीडियो के अंदर जानेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट सीखना क्यों है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या है और हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।